अमेरिका ने भारतीय कंपनियों पर बैन लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जवाब आ गया ईरान से, वो भी ऐसा जवाब जिसने वॉशिंगटन के कान खड़े कर दिए। दरअसल अमेरिका ने अचानक भारत की 6 कंपनियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। आरोप अमेरिका ने लगाया कि ये कंपनियां भारत की हैं और वो ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट खरीद रही हैं। अमेरिका का दावा यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरनाक है, इसलिए कोई भी मुल्क या देश या कंपनी जो ईरान से व्यापार करता है वो अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में आ सकता है। लेकिन यह सवाल वहीं से उठता है कि क्या भारत अब अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा बन चुका है? क्या भारत अपनी ऊर्जा रणनीति, कूटनीति और व्यापारिक फैसले वॉशिंगटन की अनुमति से लेंगे? और फिर बोला ईरान की हम भारत के साथ खड़े हैं। भारत पर यह कार्रवाई होते ही ईरान का बयान सामने आया, जिसकी आवाज कई बार पश्चिमी देशों को चुभती है। दरअसल नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास का बयान सामने आता है, जिसमें कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थव्यवस्था को हथियार बनाकर ईरान और भारत जैसे स्वतंत्र देशों के विकास में बाधा डाल रहा। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यह प्रतिबंध भारत पर जो लगाया है वो सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि एक किस्म का आर्थिक साम्राज्यवाद है। यानी अमेरिका आर्थिक दबाव के जरिए देशों की विदेश नीति तय करना चाहता है। ईरानी दूतावास ने एक्स पर लिखा कि यह जबरदस्ती की भेदभावपूर्ण कार्रवाई वैश्विक व्यवस्था में गैर पश्चिमी नेतृत्व की अनिवार्यता को रेखांकित करती है। यह सिर्फ भारत के साथ समर्थन का इजहार नहीं करता था, बल्कि यह एक भविष्य की विश्व व्यवस्था का ऐलान था, जहां अमेरिका अकेले नियम नहीं बनाएगा। भारत और ईरान के रिश्ते इतिहास से जुड़े हुए हैं, चाहे चाबहार पोर्ट, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे हो या फिर ऊर्जा सहयोग। ईरान हमेशा भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और यही वजह है कि अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीखी है। कूटनीति में शब्दों से ज्यादा उसके इरादों की भाषा मायने रखती है और ईरान के शब्द बेहद स्पष्ट थे। अब सवाल यह उठता है कि भारत की कंपनियों को निशाना क्यों बनाया गया? दरअसल अमेरिका जानता है कि भारत, रूस और ईरान तीनों उसके नियंत्रण से बाहर हैं। तीनों देश अपनी विदेश नीति तय करते हैं और उसमें वो आत्मनिर्भर है। ऐसे में जब भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है या ईरान से पेट्रोकेमिकल डील्स करता है तो वॉशिंगटन की रणनीतिक घबराहट बढ़ जाती है। भारत रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका नाखुश होता है। भारत ईरान से एनर्जी डील करता है तो अमेरिका नाराज होता है। भारत हुआवे बैन नहीं करता, अमेरिका खफा हो जाता है। भारत ब्रिक्स या एससीओ जैसे मंचों में सक्रिय होता है तो अमेरिका चिंतित हो जाता है। यानी अब अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी लाइन पर चले, वरना आर्थिक दबाव झेले। लेकिन अमेरिका को यह समझ लेना होगा कि भारत कोई पाकिस्तान नहीं है कि वो बोल के और कुछ भी करा लेगा। भारत ने अभी तक इन प्रतिबंधों पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन रणनीतिक हलकों में एक बात साफ है कि हमारा तेल कहां से आएगा यह फैसला दिल्ली में होगा, वॉशिंगटन में नहीं। भारत की तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत व्यापार करती हैं और अमेरिकी प्रतिबंधों को वो अपने घरेलू कानून से ऊपर नहीं मानती। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह अमेरिकी प्रतिबंध गैर कानूनी, दमनकारी और ईरानी जनता के खिलाफ खुले दुश्मनी का प्रदर्शन है। साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका जिस तरह से वैश्विक संस्थाओं और व्यापारिक संबंधों का उपयोग राजनीतिक हथियार की तरह कर रहा है, वो नया औपनिवेशिक दौर है। अब वक्त है एक गैर पश्चिमी नेतृत्व वाली बहुपक्षीय व्यवस्था का, जहां पर फैसले वॉशिंगटन नहीं वैश्विक दक्षिण के देश मिलकर करे। खैर ये मामला सिर्फ प्रतिबंध का नहीं है, बल्कि ये भारत की रणनीतिक संप्रभुता, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्थिति का सवाल है। ईरान का खुलकर भारत के समर्थन में आना बताता है कि नई वैश्विक ध्रुवीयता उभर रही है, जहां भारत को बार बार यह तय करना पड़ता है कि वो वॉशिंगटन के साथ खड़ा रहेगा या अपने रास्ते पर चलेगा। अमेरिका को एक बात अब अच्छे से समझ लेनी होगी कि यह नया भारत 21वीं सदी का राष्ट्र है, जो जब दोस्ती करता है तो निभाता है और जब दबाव में आता है तो जवाब देता है। और आज जवाब सिर्फ दिल्ली से नहीं, तेहरान से आया है। ये वो नया भारत है जहां दोस्ती में ईरान और रणनीति में संप्रभुता की गूंज सुनाई देती है। जय हिंद।